नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों से पास हो गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार शोर शराबे भी हुए, पर कृषि कानून वापसी बिल पर संसद की मुहर लग गई। पर इसके बाद भी राकेश टिकैत अपने जिद पर अड़े हुए हैं और धरना खत्म करने के सवाल पर नई नई धमकी दे रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये एक बड़ी बीमारी थी, उसका रोग कट गया। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे समाधान पर भी बातचीत करे, पर वो धरना खत्म करने को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि वाकई किसानों का ये धरना अब कब खत्म होगा और योगी का एक्शन कब नजर आएगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कृषि कानून वापसी बिल सदन में पारित होने के बाद भी ये राकेश टिकैत चाहते क्या हैं? देखिए, राकेश टिकैत क्या चाहते हैं इस पे तो मैं आऊँगा, लेकिन दो मुँहे सांपों को कैसे मारा जाता है जी। बाकी सांप को तो एक साइड उसके सिर को ख़त्म करने से सांप मर जाता है, लेकिन दो मुँहे सांपों को दोनों उसके मुंह को ख़त्म करना पड़ता है जी। एक इंसिडेंट मैं सुना देता हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा। हिंदुस्तान में वाजपेयी जी की सरकार थी जी। और कंधार हाईजैकिंग का केस हो गया। वहां पे आतंकवादी को छोड़ने का डिमांड हो गया, पैसे का डिमांड हो गया। अब सरकार कैच 22 में कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। दुबई गाड़ी पहुंचती है, वहाँ पे एक लाश, एक आदमी की मौत की खबर आ जाती है। बताया जाता है एक एक करके मारा जाएगा। वाजपेयी जी कोमल हृदय के प्रधानमंत्री, उनके घर के बाहर लोग जमा हो गए। ये वृंदा करात खड़ी हो गई, कांग्रेस पार्टी के लीडर खड़े हो गए, सारे विपक्ष के नेता वहाँ खड़े हो गए और वहाँ पे चूड़ियाँ फोड़ने लग गए ये लोग कि वाजपेयी जी हम लोगों को विधवा बना देंगे। बड़ा तमाशा हुआ। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जी। सोनिया गांधी ने चुपचाप ये कह दिया, सारे विपक्ष ने कह दिया कि देखिए छोड़ दीजिए इन आतंकियों को, निगोशिएट करके चले आइए। फंस गए ट्रैप में। वाजपेयी जी ने छोड़ दिया। और यही दुमुहे सांप 20 साल के बाद भी जब डिबेट होता है, जब आप कार्रवाई करते हैं आतंकियों के खिलाफ, ये कहते हैं कि भाई भाजपा वाले हिपोक्रेट्स हैं, अजहर मसूद को तो इन्होंने छोड़ा था, इन आतंकियों को इन्होंने छोड़ा था। सही फैसला, सही समय। और राजनीति बहुत ही विचित्र चीज है। इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जब आपको कड़े फैसले लेने होते हैं, अदरवाइज आप इस तरह के दुमुहे सांप के चक्कर में आप फंसे तो जीवन भर के लिए आप कलंकित हो जाएंगे। और इसलिए वाजपेयी जी को जो लोग बहुत आदर सत्कार भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि उनको आतंकियों को नहीं छोड़ना था। अब ऐसा ही मौका यहां, ये किसान आंदोलन, कानून अच्छे हैं, गरीब किसानों की भलाई के लिए थे। रूरल इंडियन सोसाइटी उसके लिए एक रेवोल्यूशन लेकर के आता है ये कानून। आप दबाव में फंस गए, वापस ले लिया, वापस ले लिया। और मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, यूट्यूब की खासियत यह है कि वीडियो खत्म नहीं होता जी। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, यही इसी तरह के कानून को ये लोग लेकर के आएंगे। और उसके बाद सब लोग, प्रधानमंत्री मोदी, योगी, खट्टर, इस सब के ऊपर हंसेंगे और यही आरोप भी लगाएंगे। अभी आप देखते जाइए, अभी 2 महीने 3 महीने के बाद
2024 चुनाव से पहले यही वामपंथी इकोनॉमिस्ट, यही जो लोग छाती पीट रहे हैं कि देश में अन्नदाता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, यही लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को खत्म कर दिया। राजनीति के चक्कर में, यूपी चुनाव को जीतने के चक्कर में इन्होंने किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा दे दिया और अभी ये लोग यही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास में बहुत इस तरह के अपॉर्चुनिटीज सरकारों के सामने आती हैं जब आपको सही फैसला लेना होता है। इनको वापस करके आपने सिर्फ अभी की गलती नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी, योगी एक कमजोर प्रधानमंत्री थे, ये साबित करने में इसका एग्जाम्पल पेश किया जाएगा। आप हमारी बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े नेता है, उनका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर तो चलेगा तब जब दिल्ली से आदेश जाएगा। जहां तक हमारी जानकारी है 26 तारीख की शाम ही योगी आदित्यनाथ इन सब का तंबू बम्बू उठा करके फेंकने वाले थे, बट ही डॉट गॉट द क्लियरेंस फ्रॉम द दिल्ली। गृह मंत्रालय से यहां से उनको क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए पीएसी, पुलिस सब वहां इंतजार करती रही, आदेश नहीं आया, ये लोग वापस चले गए। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि अगर योगी जी ने ये एक्शन ले लिया होता तो वो बड़े लीडर के रूप में उभर गए होते। दिल्ली के कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए वो आदेश नहीं दिया गया। लेकिन अब जो सरकार कायरता का प्रमाण दे रही है, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही नाराज हो रहे हैं। जो मिल रहा है वही गालियां दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? उन लोगों ने तो झुकने को कहा था, आप रेंगने लग गए। आप तो रेंगने लग गए। और अभी खबर आई कि उन्होंने कहा भाई 4 तारीख को मीटिंग नहीं करेंगे, हम 1 तारीख को करेंगे। वाह, 1 तारीख को क्या मीटिंग करोगे तुम? भाई क्या चाहते हो? डिमांड दे रहे हैं भाई एमएसपी का कानून जो है तुरंत 1 दिन में आ जाए। 1 दिन में कानून बनता है? 1 दिन में कानून बनता है? ये चाह रहे हैं कि जो पराली को लेकर के जो केसेस हैं उसको छोड़ दिया जाए, अलाउ कर दो भाई, जलाने दो देश भर के किसानों को पराली अपने अपने खेतों में, बना दो पूरे देश को चिमनी, कि बच्चा पैदा हो और फेफड़ा उसका काला पड़ जाए। यह अन्नदाता का गिफ्ट होगा इस देश के लोगों के लिए। तमाशा बना करके रखा हुआ है। अगला डिमांड क्या है कि आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों के ऊपर एफआईआर हुए, क्यों? ये सिंघू बॉर्डर के अंदर बंगाल की एक बेटी का रेप हुआ, ये तो ममता बनर्जी ने अलग किस्म की राजनीति शुरू कर दी है। एफआईआर वापस कर लिया जाए, आंदोलन के दौरान ही हुआ है। एक दलित के हाथ को काट के मार के उसको मार दिया गया, वीडियो बना बना के छोड़ दिया जाए, एफआईआर वापस ले लिया जाए। भाई बीजेपी के लीडर के बेटे को तो जेल में डाल दिया, और जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाठी से मार मार के जिन लोगों ने मार दिया कैमरे के आंखों के सामने, उनके खिलाफ केस वापस ले लिया जाए। वो जो दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे थे शराब के नशे में धुत होकर, वापस ले लिया जाए। जो लाल किले के प्राचीर को जिन लोगों ने अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया, उनके खिलाफ केस वापस ले लिया जाए। जिन लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके मारा, वो तस्वीर, वो किसी भी सरकार, किसी भी मंत्री, किसी भी, और खास करके गृह मंत्री के लिए वो तो शर्मनाक स्थिति है। लाल किले के उस प्राचीर के ऊपर जहां राष्ट्रीय ध्वज चलता है, वहां कोई आदमी दूसरा झंडा लगा दे, जिंदा वो बच के नीचे आया कैसे? उसको तो वहीं छलनी कर देनी चाहिए थी। कायरता का अपना एक लिमिट है, एक दायरा है, पेशेंस का भी एक तरीका है। लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है। लेकिन अब तो राकेश टिकैत वही 26 जनवरी की बात दोबारा वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही
आप कायरता का प्रमाण देंगे तो सामने वाला क्या कहेगा? आपसे डरेगा? नहीं डरेगा। वो कह रहा है कि अभी हम और करेंगे, अभी और चलाएंगे। आप शर्तें देखते जाइए इनकी। इस देश में गुंडागर्दी के लिए लाइसेंस चाहिए। आप जो है सब तरह के कुकर्म करें, सुप्रीम कोर्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। कहां है भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बड़ा अन्नदाता, बड़ा अन्न, वामपंथियों की भाषा बोलते हैं ये। अब सुमोटो क्यों नहीं कर लेते बात मसला को? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भाषा ही अजीब लगती है। अब वो डिमांड के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, कोई भाषण में ही, ट्वीट में ही, ऐसे तो तुरंत आपको नजर आता है लखीमपुर खीरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। हजारों हजार की संख्या में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया बंगाल में, किसी की नींद तक नहीं टूटी, अंधे हो गए सब, गूंगे बहरे सब। और अचानक से आप, है ना, अंतरात्मा जग जाती है अन्नदाता। तो भाई पूछना चाहिए, भाई क्यों तमाशा करते हैं ये चीफ जस्टिस? कोर्ट में क्यों बुला करके क्यों डांटते हैं केजरीवाल को? क्यों केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हैं? क्यों इतना कमेंट करते हैं? जब पराली जलाने वाला बोल रहा है कि ये मेरा डिमांड है, और जब तक अगर ये डिमांड नहीं मानोगे तो हम हटेंगे नहीं, और ट्रैक्टर लेकर के हम संसद में घुस जाएंगे, दिल्ली में घुस जाएंगे, तो कोई बात ही नहीं फिर। तो इसका मतलब यह है कि मोबोक्रेसी हो गया हिंदुस्तान के अंदर में। और इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री और उनके सहायकों को लग रहा है कि भाई पेशेंटली बड़ा काम किया जाए, ये किया जाए, वो क्या, कल इसी बात के लिए गालियां खाएंगे प्रधानमंत्री मोदी कि प्रधानमंत्री मोदी एक कायर प्रधानमंत्री निकले। यही होगा। अभी देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये सब विधवा विलाप कर रहे थे, चूड़ियां तोड़ रहे थे, उस समय तो मैं वो आंखों देखा वो इंसिडेंट है मेरा। ये सारे लोग, वृंदा करात, ये सारे वामपंथी, वाजपेयी जी के घर के बाहर ये 7 RCR, उस समय उसका प्रारूप दूसरा हुआ करता था, ये सब के सब वहां पे तमाशा कर रहे थे कि भाई हमको तो विधवा कर देंगे ये। और अभी वही वृंदा करात, वही कांग्रेस, वही लेफ्टिस्ट, ये दुमुहे सांप सब डिबेट में कहते कि भाई तुमने तो छोड़ दिया, आतंकवाद को बढ़ाने का काम तो वाजपेयी से बेहतर कोई किसी ने किया ही नहीं, सारे सरगनाओं को आपने छोड़ दिया, और वही तो बाद में आगे चल करके वो बम ब्लास्ट करवा रहा था। तो इसलिए ऐतिहासिक मौका है ये लीडरशिप के परीक्षण का। सिर्फ पटेल जी की तस्वीर के नीचे फोटो खिंचाने से काम नहीं चलता जी सर। पहले पटेल की तरह जो है वो जज्बा भी होना चाहिए, और वो हाई हैंडेडनेस, ये जो है सरकारें चलती है ताकत पे, और ये बात जितनी जल्दी इन लोगों को समझ में आएगा साख बची रहेगी। वरना चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। सर, ये पहले कहते थे कि बिल वापसी तो घर वापसी, अब इन्होंने नए नए पोस्टर बनाए हैं जिसमें लिखा है कि एमएसपी पर कानून नहीं तो घर वापसी नहीं। अब एक नई बात सामने आ रही है, अब ये धमकी दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर एमएसपी पे एक कानून बनाया जाए। क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई, अभी तो वो बोलेंगे भाई मुझको कृषि मंत्री बना दो टिकैत को, तब हम हटेंगे। पोस्टर में पैसा ही कितना लगता है? पोस्टर में पैसा ही कितना लगता है? एमएसपी पे कानून, किस चीज का कानून चाहिए? मैंने आपको काहिली के लिए कानून बना दिया जाए देश के अंदर में? कहां है सारे इकोनॉमिस्ट आर्टिकल लिखते थे? कहां है वो लोग जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? सरकार ही खरीदेगी, सरकार का काम हो गया अनाज खरीदने का, और लिबरल खुद को कहते हैं। आप बिल्कुल ही एक कमांड इकोनॉमी के प्रवर्तक बने हुए हैं। आप बिल्कुल चाइना का सिस्टम, रशियन सिस्टम, सोशलिस्ट स्टेट बना करके आप सारा चीज करना चाह रहे हो, और खुद को ये दुमुहे सांप सब खुद को कहेंगे भाई हम तो लिबरल लोग हैं। मैंने फ्री इकोनॉमी नहीं चाहिए, ऐसे लिबरल हैं ये लोग
सरकार का काम है, सरकार कहाँ से खरीदेगी? सरकार के पास का पैसा ऊपर से गिरता है क्या? सरकार के पास तो वही पैसा है जो मिडिल क्लास टैक्स में देता है। सामान जो हम खरीदते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वही तो पैसा है उनका। किस चीज के लिए दे? ये उपद्रव मचाने वालों को दे हम? देश के सारे टैक्स पेयर को सड़क पे आ जाना चाहिए कि ये बकवास, ये ब्लैकमेलिंग बंद हो इस देश के अंदर। भाई मेहनत हम करें, 30% तुम काट लो मेरा, और किसके ऊपर खर्च करने के लिए? इन दंगाइयों के ऊपर क्यों देंगे? ये बात कोई पूछेगा? ये कोई बताएगा? और कहाँ है वो सब अक्लमंद इकोनॉमिस्ट? सरकार अगर सारे उस तरह का गारंटी वाला बना देती है तो अनाज को खरीदने में हिंदुस्तान का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाओगे। बहुत सारे सोशलिस्ट स्टेट जो है खत्म हो गए इसी बेवकूफी के चक्कर में, जहां कुछ मिलता नहीं। केस स्टडी बहुत सारे हैं इस तरह के कि जहां ये सरकार दुकानदारी करना चालू कर दे, सरकार जहां खरीदारी करने का धंधा में उतर आए। सरकार का काम है अनाज खरीदने का। अनाज को जिसको जरूरत होगी वो बाजार से खरीदेगा, जो प्रोड्यूस करेगा वो बाजार में बेचेगा। सरकार बीच में कहां से आ रही है? तो ये एक अलग डिबेट है। ये तमाशा चल रहा है। कामचोरी की आदत पड़ गई है इस देश को। सब को यहां हिंदुस्तान के अंदर में फ्री चाहिए सब कुछ। बिजली भी फ्री चाहिए, पेट्रोल भी फ्री चाहिए, पानी भी फ्री चाहिए, स्कूल भी फ्री चाहिए, स्कूल में जाने को तो ड्रेस भी फ्री चाहिए, खाना भी फ्री चाहिए। तुम पैदा हो, बच्चे पैदा करो सिर्फ, दूसरा कोई काम मत करना। अजीबोगरीब स्थिति बना दिया इस देश। ये तो देश जा रहा है गड्ढे की ओर। खामखा लोग जो है यहाँ पे तमाशा में लगे हुए हैं, फ्री में सब कुछ चाहिए सबको। तो यही फ्री की राजनीति चल रही है और इसमें ये सरकार भी कोई कम नहीं है। सरकार भी इसको बढ़ावा देने में लगी हुई है। तो यही कहानी है। तो जिन जिन लोगों को ये दिक्कत हो रहा है, अभी दिल्ली में एक नया मॉडल शुरू हो गया है विपक्ष का। तो कल लखनऊ, परसों इलाहाबाद, फिर मुंबई, फिर पुणे, फिर हैदराबाद, फिर हर जगह ऐसे ही जो है गुंडे मवाली सड़क को जाम कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो झुंझुना बजाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार वो तमाशाबीन होकर सब कुछ देखते रहेगी। ऐसे निगोशिएशन चलता रहेगा और मीडिया वाले पैसे खा करके उनके बाइट चलाते रहेंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सर, एक आखिरी सवाल भी पूछना चाहूंगी। लास्ट डिमांड उनकी तो एमएसपी पर कानून है। हालांकि समिति जरूर बनाई गई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन तो योगी का बुलडोजर ही बचा। वो पहला ऑप्शन को लास्ट बना दिया इन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था कि शाहीन बाग में ही कि प्रोटेस्ट करने का तरीका ये है कि आप अपना डेजिग्नेटेड स्पेस पे जाकर के प्रोटेस्ट करें। जिस दिन इन लोगों ने एक बॉर्डर को घेरा था उसी दिन तोड़ फोड़ करके इनको भेज देना था जहां ये डिजर्व करते हैं रहना। और अब योगी जी के तो हाथ को बांध दिया इन लोगों ने। दिल्ली की सरकार ने तो बांध दिया, नहीं तो ये तो कर्तव्य कब खत्म हो गया होता। आप देखिए किस तरह की का बॉडी लैंग्वेज है योगी जी का। जिस समय उन्होंने एक बयान आकर के दिया कि प्रधानमंत्री ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि योगी जी बड़े गुस्से में हैं और गुस्से में होना भी चाहिए। और आज भी पूरे दिन कोई बयान नहीं आया सामने। कौन बयान देगा? कौन अपनी ऐसी की तैसी कराएगा? आप अपने ही समर्थकों और अपने ही लोगों के बीच इस तरह से हंसी के पात्र बनेंगे। आपको लगता है बहुत अच्छी राजनीति है, मुबारक हो। लेकिन जो मैं कह रहा हूं इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छी बात यह है कि YouTube से वीडियो गायब नहीं होता, डिजिटल फुटप्रिंट्स इसके रहते हैं। 10 साल के बाद इसी पॉइंट पे प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाएगा कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये 10,000 लोगों के प्रोटेस्ट के आगे वो झुककर करोड़ों 86% गरीब किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया, धोखाबाजी कर दी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
तो किसानों का धरना कब समाप्त होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। और जब जब ये सवाल राकेश टिकैत से पूछा गया तब तब राकेश टिकैत ने धरना न खत्म करने की धमकी दी है। आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर लग गई, उसके बाद भी राकेश टिकैत की डिमांड खत्म नहीं हो रही है और अब वो एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।